elements of directing? What are the elements of directing? Supervision, motivation, leadership, and communication. These are the 4 elements of directing. Supervision, motivation, leadership, and communication. Why supervision? क्यों है डायरेक्टिंग एलिमेंट? डायरेक्टिंग हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम दूसरे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं? सुपरविजन कर रहे हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोटिवेट करेंगे तभी तो काम होगा, तो इसलिए मोटिवेशन भी एलिमेंट है। ये वो तत्व है जिनके बिना डायरेक्टिंग आपकी अधूरी है। बिना सुपरवाइज किए आप कभी भी अपने डायरेक्टिंग को, अपने जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। आप जो काम करेंगे उनको सुपरविजन करेंगे ताकि आप फीडबैक प्रॉपर्ली ले पाए कि काम सही तरीके से हुआ था नहीं हुआ था, क्या कमियां रही क्या कमियां नहीं रही, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जांच सकते हैं। मोटिवेशन करेंगे अपने एम्प्लॉयज का। लीडरशिप, क्यों जरूरी है लीडरशिप? बीइंग अ लीडर हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन हमारा वो एलिमेंट है, जब तक हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करेंगे और हमारा एम्प्लॉय बातें ढंग से नहीं सुनेगा तब तक चीजें अधूरी रहेंगी। समझ में आ रही है बात? अब इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या चीज है हमारा सुपरविजन। एलिमेंट क्यों बना है ये, क्यों वो तत्व है जिसके बिना हमारी डायरेक्टिंग अधूरी है। First is your supervision. Supervision is an important element of directing functions of management as it has an important feature that face-to-face contact between supervisor and subordinate is must. अब supervision क्यों जरूरी है? Supervision हमारा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारा डायरेक्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है, जिसमें हम कांटेक्ट कर रहे हैं, फेस टू फेस देख रहे हैं अपने सुपरवाइजर को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि वो सही तरीके से काम कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज देखना सुपरविजन में होता है। सुपरवाइज करना, देखना कि फेस टू फेस जो कांटेक्ट है, जो हमारा जो काम है वो प्रॉपर्ली हो रहा है या वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं? रूटीन वर्क को देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रूटीन वर्क, जिसमें एक सबऑर्डिनेट गाइड कर रहा है प्रॉपर्ली। सबऑर्डिनेट कौन होगा? जो हमारा हेड होगा। वो क्या कर रहा है? वो गाइड कर रहा है। किसको गाइड कर रहा है? एम्प्लॉइज को गाइड कर रहा है कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सुपरविजन में क्या हो रहा है? गाइडिंग भी हो रही है। ठीक है, गाइडिंग भी हो रही है। देन मोटिवेशन, मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको अंदर से नहीं होगा कि ये काम मुझे करना है, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सो मोटिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि it refers to the process which excites people to work in a desired manner to achieve organization objective. It becomes essential to motivate the human resource to keep the dynamic, aware and eager to perform the duties. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मोटिवेशन में हम ये कर रहे हैं कि हम लोगों को एक्साइट कर रहे हैं इस मैनर में कि आप काम को सही करिए और जो भी आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो फुलफिल हो पाएंगे। डायनेमिक, अवेयर एंड ईगर टू परफॉर्म, जो डायनेमिक मतलब बड़े स्तर पे सब अवेयर है और चाहते हैं कि चीजें परफॉर्म की जाए, ड्यूटीज परफॉर्म की जाए। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे रहे हैं हम अपने एम्प्लॉय को। क्यों? मोटिवेशन के अंदर हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज को इंसेंटिव्स देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स वी आर गिविंग? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब हमने उसको पैसे में कुछ इंसेंटिव्स दे दिए। पैसे में इंसेंटिव देने से क्या हुआ? हमारा एम्प्लॉय और मोटिवेट हुआ। हमने इंसेंटिव्स दिए कि यार अच्छा मैं करूंगा तो मुझे इंक्रीमेंट मिल रहा है या मुझे पैसे मिल रहे हैं या मुझे बोनस मिल रहा है, तो मेरे एक्स्ट्रा काम के मुझे चार्जेस मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग के काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेगा? नॉर्मली 8 आवर्स होता है वर्किंग का। अगर आपको कोई काम दिया जाए, आप 9 आवर्स 10 आवर्स वर्क कर रहे हो तो आप मोटिवेटेड हो। क्यों? क्योंकि आपको पता अगर आप एक्स्ट्रा काम करो तो आपको एक्स्ट्रा वर्क का भी पेमेंट दिया जा रहा है। तो ये बात है मोटिवेशन की, क्योंकि जब तक आपके अंदर से वो अराउजल नहीं होगा उस काम को करने का, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्शन तभी आपका प्रॉपर हो पाएगा जब आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप डिमोटिवेटेड होंगे तो नहीं हो पाएगा। देन लीडरशिप, लीडरशिप refers to influencing letters and manners to do what the leader wants them to do. Leadership plays an important role in directing
Only through the quality and manager can inculcate trust and zeal among his subordinates. अब लीडरशिप क्या है? क्या लीडर कर रहा है, कैसे वो काम करवा रहा है, वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि लीडर वो पर्सन है जो काम करवा रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से आपको काम करना है, क्वालिटी वर्क देना है। मैनेजर इनकलकेट कर रहा है ट्रस्ट को और जील को सबऑर्डिनेट्स के बीच में। क्या कर रहा है? विश्वास ला रहा है, जील दे रहा है, एंथुजियाज्म दे रहा है। किसको? अपने एम्प्लॉयज को, ताकि सही तरीके से काम हो पाए सबऑर्डिनेट्स के बीच में। देन कम्युनिकेशन, वार्तालाप कैसे होगी? कम्युनिकेशन, it refers to the process of exchanging ideas, views, facts, feeling between or among people to create common understanding. Communication plays a key role in success of manager. Communication बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्यों कम्युनिकेशन अहम रोल प्ले करता है? क्योंकि हम यहाँ पे उन भावनाओं की बात कर रहे हैं जिसमें हम समझ रहे हैं कि एक मैनेजर की सक्सेस कैसे हो पाएगी। जब तक वो प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट नहीं करेगा, तब तक वो मैनेजर सक्सेसफुल कैसे बन पाएगा। तो कम्युनिकेशन करने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप किस तरीके से काम को करते हैं। सो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज, कि आपने अपनी चीजें बताई, आपको कहां दिक्कत आ रही है। जब आप फीडबैक ले रहे हो तो फीडबैक भी कैसे लोगे? ओरली लोगे। ओरली लेना मतलब कम्युनिकेशन करना। तो कम्युनिकेशन कैसा होगा आपका? प्रॉपर होगा। देन मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या? अभी आपने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में एक एलिमेंट हमारा क्या है? मोटिवेशन है। तो बिना मोटिवेशन के कोई भी काम नहीं करेगा। आप सो आपसे काम होगा? नहीं होगा। टायर्ड हो आपसे काम होगा? नहीं होगा। तो काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। तो फर्स्टली द लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क, इन सेकेंडरी द विलिंगनेस टू डू द वर्क। सो फार एज द फर्स्ट फैक्टर इज कंसर्न, इट कैन बी रिक्वायर्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बट द सेकेंड फैक्टर कैन बी क्रिएटेड बाय मोटिवेशन। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेवल ऑफ मोटिवेशन की, जिसमें हम किसी काम को करने की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन क्यों होगा? क्योंकि हमें उस काम को पूरा करना है। सेकेंडली क्या होगा? क्योंकि हम उसे करना चाहते हैं। फर्स्ट फैक्टर कंसर्न है, क्योंकि हम उस काम को करना चाहते हैं। इट कैन बी रिक्वायर्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बट द सेकेंड फैक्टर कैन बी क्रिएटेड बाय मोटिवेशन। तो हम उसे कैसे रिक्वायर कर सकते हैं? उन्हें पढ़ाकर, एजुकेट करके, ट्रेन करके। और दूसरा ये फैक्टर है कि हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग जगह भेजते हैं। अपने ऑफिस अगर अलग हैं तो वो अलग दूसरे ऑफिस में भेज के उनको बताएंगे, सिखाएंगे कि अब हमारी चीज में नई इंप्लीमेंट आप सीख कर आइए, आप समझिए कैसे काम को होता है। तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये क्या है? ट्रेनिंग देना क्यों? ताकि पर्सन मोटिवेटेड रहे और काम को अच्छे से करे, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख के आ चुका है। तो ट्रेनिंग बिकम्स एन एसेंशियल पार्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं वो बात होती है विलिंगनेस पे, कि आपको कितना इच्छा है उस काम को करने की। हाउ मच विलिंग आर यू टू डू द वर्क? कितने विलिंग है आप उस काम को करने के लिए। द चीफ फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हम बात करें मैनेजर का क्या फंक्शन है, मैनेजर का ये फंक्शन है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहे हैं, जितना भी काम है वो सही तरीके से करे, करवाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और क्यों करे? जो जो वेरियस पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं, तो वो सही तरीके से उस काम को कर पाए। इसलिए हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे प्रॉपर, तो हम अपने पर्सन्स को मोटिवेट भी कर पाएंगे। इसलिए हो रही है हमारी मोटिवेशन। When a person does some work, अब आगे बात क्या कह रहे हैं कि जब कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, when a person does some work, a need behind it which motivates to do the so implies is called motivation. Is called motivation. The willing to do the work is aroused among the people by walking them, by feeling them to motive behind the work right from the word motive. There's something mistake in this text. क्या कह रहे हैं वो? मोटिवेशन का मतलब ये है कि मोटिवेशन हमेशा क्या है? हमारे बिहाइंड है। बिहाइंड मतलब हमें अंदर से आ रही है चीज। इट्स फ्रॉम इनसाइड, हमें कोई कर नहीं रहा है। वैसे तो एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन होता है, लेकिन जब हम किसी काम को करना चाहते हैं तो वो हमारे से शुरू होगा ना, हमारे से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा?
कि मुझे पता है कि मुझे इस काम को कैसे करना है, ठीक है। तो इसीलिए मोटिवेशन जो वर्ड है, मोटिव से आया, जहां हमारे पास कोई मोटिव होगा, कोई एक टारगेट होगा जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं, तो मोटिवेशन अराउज होगा। व्हाई इट अराउजेस? सो दैट वी कैन डू द वर्क, ताकि हम उस काम को कर सके, इसलिए मोटिवेशन होगा। समझ में आ रही है बात? मोटिवेशन क्यों है? क्योंकि हम उस काम को कर सके। सो एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन, अब एक पर्सन की एफिशिएंसी कैसे डिपेंड होगी? जब हम कितने मोटिवेटेड है, सर्टेन वर्क को करना चाहते हैं, तो और एजुकेशन ट्रेनिंग हमारी क्या है, उस पर मोटिवेटेड सोर्सेज होंगे हमारे। मैंने आपको बताया, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं तो हम दो तरीके की मोटिवेशन की बात करते हैं। एक पैसे का मोटिवेशन दे दे कि काम करोगे तो तुम्हें इंक्रीमेंट मिलेगा, और अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें जॉब सिक्योरिटी देंगे, तुम्हारे लिए हम क्या बोलते हैं, और तुम्हें प्रमोशन दे देंगे, और तुम्हें हम किसी और चीज में पार्टिसिपेट कर देंगे, तुम्हारे लिए हम आगे ये करेंगे। तो नॉन इंसेंटिव मोटिवेशन भी होते हैं। इंसेंटिव मोटिवेशन जिसमें हमने पैसे के थ्रू दे दिया, हमने कोई भी अलाउंस वगैरह दे दिया, वेज दे दिया, बोनस दे दिया, प्रॉफिट शेयर दे दिया, प्री रिक्विजिट्स दे दिए, ये सब हमारा किसके अंदर होता है? ये सब हमारा मोटिवेशन के अंदर होता है, जहां पे हम जॉब सिक्योरिटी और मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाई दिस मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना मोटिवेशन के हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगे। हमने यहाँ पे दो तरीके के मोटिवेशन पढ़े हैं, नॉन इंसेंटिव और इंसेंटिव। अब मोटिवेशन refers to the people process which excites people to work in a desired manner for the attainment of desired objectives according to W.G. Scott. Motivation means the process of stimulating people to act, to do the action, to accomplish the goal. अब मोटिवेशन वो प्रक्रिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? अपने गोल्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? पर्सन्स को मोटिवेट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन कंप्लीट द मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है। क्या है? एक इंटरनल फीलिंग है, कॉन्सेप्ट है। तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच लाइज विद इन अ पर्सन। ये हमारे दिमाग में है, हमारे अंदर से है मोटिवेशन। जब तक हमारे अंदर से ये चीजें नहीं होगी तो हम मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सम नीड्स desired for the possession of car, comfortable house, reputation, society affairs and mind of individual which affects behavior. अब हमारी मोटिवेशन अलग तरीके से होती है। अलग तरीके से कैसे होती है? कुछ को कार चाहिए, मोटिवेटेड है कि मैं ऐसे कर लूंगा, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं कार खरीद लूंगा। कुछ को घर चाहिए कि मेरे सोसाइटी में अच्छा घर हो। अपने माइंड सेट को बनाने के लिए आप मोटिवेटेड रहते हैं। अपने माइंड सेट को बनाने के लिए आप मोटिवेटेड रहते हैं। सो मोटिवेशन प्रोसेस गोल्स ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन की वजह से क्या हुआ? हमारे अंदर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आया। मुझे एक टारगेट दिखा और मुझे वो अचीव करना है। जैसे आप स्टूडेंट है, आपका टारगेट क्या है कि मुझे अपने बोर्ड्स में 90% अबव लाने हैं, 95% अबव मार्क्स लेकर आने हैं। तो आपका गोल ओरिएंटेड बिहेवियर टारगेट क्या है? 95 प्लस, तो टारगेट है। सो इट्स अ पावर विच लेट्स एम्प्लॉय टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। वो ताकत बनाएगी आपके अंदर कि आप अपने गोल्स को अचीव करो। क्लियरली शोज दैट दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। ये दिखाएगा कि हम अपने गोल को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोशन एक टेक्निक होगी मोटिवेशन के लिए एम्प्लॉइज को, जिसमें वो प्रमोट किया जाएगा ताकि वो वर्क को परफॉर्म कर सके। इसलिए हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे। तो इससे मोटिवेशन दोनों तरीके से भी हो सकता है, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव हमेशा आपको रेम्यूनरेशन वगैरह के रूप में मिलेगा, और नेगेटिव कैसे को मार कर, तू ये नहीं करेगा तो तुझे मार पड़ेगी। जैसे पेरेंट्स होते हैं, घर पे जाएंगे आप तो आपके पेरेंट्स आपको मारेंगे कि आप अच्छा तूने ये टिफिन खा के नहीं आया, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन करते हैं ना कि अगली बार खा के आना है। तो वो चीज है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? पॉजिटिवली और नेगेटिवली मोटिवेटेड रहते हैं। विल डिस्कस